देखो, प्रीमियर लीग वीकेंड की शुरुआत तो बहुत सही हुई है अगर आप यूनाइटेड फैन हो तो, अगर आप चेल्सी फैन हो तो। लेकिन अगर आप लिवरपूल फैन हो तो शायद आपके लिए ये गेम वीक उतनी अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि 7-0 ट्रॉफी सेलिब्रेट करने के बाद, इतने दिन तक बस परेड निकालने के बाद, इतना सोशल मीडिया पे हंगामा करने के बाद, एक हफ्ते तक, कल जब फाइनली लिवरपूल वापस से एक्शन में दिखी, और मैंने ये चीज़ बोली भी थी कि आई वोंट बी शॉक्ड अगर लिवरपूल बॉर्नमथ के अगेंस्ट जाकर पूरे पूरे 3 पॉइंट्स ड्रॉप कर देगी या फिर ड्रॉप ही खेल लेगी, क्योंकि अक्सर पहले भी बहुत बार लिवरपूल ने ऐसा किया है जब उन्होंने बहुत सारे गोल्स एक ही मैच में स्कोर कर दिए और उसके बाद वो 4-5 मैच लगातार स्ट्रगल करे हैं। एंड मैं सही बताऊं तो कल के लिवरपूल की डिफीट के बाद वो 7-0 वाली जो हमारी डिफीट थी, ह्यूमिलिएशन थी, वो और ज़्यादा गुस्सा दिला रही है अब, क्योंकि आप कैसे ऐसी टीम के अगेंस्ट हार सकते हो, वो भी 7 गोल से, जो कि बॉर्नमथ का जो आपका डिफेंस है वो तक ब्रीच नहीं कर पाया। और ये वही लिवरपूल टीम है जिसने सीजन की शुरुआत में बॉर्नमथ पे 9 गोल मारे थे। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि लिवरपूल की जितनी भी मैसिव विन्स आई हैं वो सारी की सारी एनफील्ड पर आई हैं, और जैसे ही वो अपने घर के बाहर निकलते हैं वैसे ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। जैसे हमारे लिए जर्सी एक कर्स जर्सी है ना, क्योंकि इसी में हमने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट 4-0 की डिफीट झेली थी, तो ऐसे ही कुछ सीन लिवरपूल के साथ हुए कि उनकी वाइट जर्सी उनका साथ नहीं दे रही। लेकिन नहीं, वो ये सारे लॉजिकल और ये थोड़े से सेंटिमेंटल चीज़ों से हटते हैं, थोड़ा सा गेम के बारे में बात करते हैं, फिर चेल्सी वाले गेम के बारे में बात करेंगे, जहां एक तरफ चेल्सी के फैंस कह रहे हैं भाई चेल्सी आर बैक, क्योंकि उन्होंने 3 लगातार मैच जीत लिए हैं। वहीं लिवरपूल को देखकर हम फैंस भी बोल रहे हैं कि भाई लिवरपूल आर ऑल्सो बैक। इसके पीछे रीज़न ये है कि लास्ट टाइम जब लिवरपूल को हमने फेस किया था तो यूनाइटेड का पूरा डिफेंस 3rd गोल कंसीड करने के बाद बिल्कुल कोलैप्स कर गया था, एंड उस केस में फिर लिवरपूल ने कैपिटलाइज किया था एंड लिवरपूल वेंट ऑन टू स्कोर 4 मोर गोल्स। 6 गोल उन्होंने सेकेंड हाफ में स्कोर किए थे। कल यहाँ पर लिवरपूल के वो सारे प्लेयर्स जो कि यूनाइटेड के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेले थे, सारे के सारे सब स्टैंडर्ड थे। चाहे आप ट्रेंट आर्नल्ड की बात करो, स्पेशली वर्जिल वैन डाइक। आई डोंट नो कितने लिवरपूल फैंस मेरी इस बात से एग्री करेंगे, बट वर्जिल वैन डाइक इज नॉट द सेम वर्जिल वैन डाइक जो लास्ट ईयर तक थे। आपके केस में वर्जिल वैन डाइक इज बिकमिंग मोर एंड मोर एज अ लायबिलिटी इन सारे गेम्स में जहां लिवरपूल को एक लीडर की जरूरत होती है, एंड वर्जिल वैन डाइक बिकम्स द वन जो कि सबसे ज़्यादा एरर करता है। अब यहाँ पर कल के मैच में भी सेम चीज़ हुई। जो बॉर्नमथ का विंगर था, ही आउटपेस्ड हिम, आउट मसल्ड हिम, और उसके बाद ही रजिस्टर्ड एन असिस्ट, एंड फिर सैम बिलिंग्स का वो गोल स्कोर हो गया। उसके बाद पूरे टाइम लिवरपूल ने बम्बार्ड करने की कोशिश की। वर्जिल वैन डाइक केम वेरी क्लोज ट्वाइस, पेनल्टी दी गई, दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू मी दैट वाज नॉट अ पेनल्टी। हाउ कैन यू गिव दैट अ पेनल्टी जब एक इंसान मिड एयर है, वो अपने आप को और ज़्यादा लीप देने के लिए अपने हाथ एक्सटेंड किए हुए है, और अननेचुरल पोजीशन भी नहीं है, क्योंकि जब वो नीचे आ रहा है तो आप कोई इंसान ऐसे करके नीचे नहीं आ सकता। उसके हाथ बिल्कुल वैसी ही पोजीशन में थे जैसे अगर आप जंप करोगे और आपको ज़्यादा जंप चाहिए तो अपने हाथ एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे। प्लस द डिस्टेंस फ्रॉम जोटा टू द प्लेयर वॉज वेरी वेरी क्लोज, तो उसको अगर कंसिडर किया जाए तो वो भी नहीं। एंड देन अगेन सलाह मिस द पेनल्टी। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम सलाह ने प्रीमियर लीग के अंदर कोई पेनल्टी मिस किया, एंड इट वाज बाउंड टू हैपन। देखो, कभी कभी जब गलत डिसीजंस चले जाते हैं ना, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि उसको वो काउंटर बैलेंस हो जाए, एंड कल वही चीज़ हुई। लिवरपूल हैड नो कंपोजर इन द मिडफील्ड। लिवरपूल अगर मैं बात करूं बॉर्नमथ के अटैक की भी, बॉर्नमथ बार बार इतना लो ब्लॉक खेलने के बाद भी लिवरपूल की पूरी मिड लाइन को आराम से बीट कर कर आगे बॉल कैरी कर पा रहे थे। एंड इवेंचुअली ये चीज़ हमें देखने को मिली कि लिवरपूल ने 2.38 के एक्सजी पर जब यूनाइटेड के अगेंस्ट 7 गोल मारे थे, तो आप सोचो कि उतना ही लगभग उससे कम था काफ़ी एक्सजी, लेकिन वो एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाया बॉर्नमथ के अगेंस्ट। उसके अलावा अगर मैं चेल्सी की बात करूं, आई डोंट नो कितने फैंस इस बात से एग्री करेंगे, बट थियागो सिल्वा की इंजरी के बाद चेल्सी का डिफेंस थोड़ा ज़्यादा सिनर्जाइज दिख रहा है। आप अगर वेस्ली फोफाना की कमबैक की बात करो तो फोफाना ने आने के बाद उस पूरी चेल्सी की बैकलाइन को एक ज़्यादा स्टेबल बैकलाइन बना दिया है। कुकुरेया जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, सब सारे चेल्सी के फैंस वॉज अगेंस्ट कुकुरेया इस केस में कि भाई लेफ्ट बैक है वो एक्चुअली आप उसको विंग बैक की तरह यूज़ कर सकते हो, बट वाई आर यू यूजिंग हिम एज अ लेफ्ट सेंटर बैक। बट पिछले 2-3 गेम्स में कुकुरेया ने अपनी जो वर्थ है वो प्रूव की है कि क्यों उसको चेल्सी ने लाया था 50 मिलियन में, क्यों ग्रैम पॉटर ने उसको उस रोल में डाला हुआ है, क्योंकि ग्रैम पॉटर वॉज द मैनेजर जो उसको ब्राइटन में उस मतलब एक विंग बैक की पोजीशन में खिला रहा था। एंड
यूनाइटेड फैन से बेटर कोई नहीं जानेगा। जब ब्राइटन ने हमें पेला था अपने होम पर लास्ट सीजन, तब कुकुरेया ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रखी थी हमारी वो वाली विंग। यहाँ बात आती है भाई कूलिबाली की। देखो अब इनिशियल स्टार्ट कूलिबाली का पॉजिटिव था, उसने स्पर्स वगैरह के अगेंस्ट गोल स्कोर किए थे, बट उसके बाद वो एरर प्रोन होता जा रहा था। लेकिन अब वो चीज़ गायब हो रही है, और उसके पीछे एक रीज़न ये है कि जैसे मैंने यूनाइटेड केस में भी बोला था, वरान के केस में, कि आपका सेंटर बैक उतना ही अच्छा होगा जितना उसका अलॉन्ग साइड खेलने वाला उसका सेंटर बैक पार्टनर होगा। तो यहाँ पर वेस्ली फोफाना क्योंकि आ गए हैं तो उनके पास पेस है, आप कह सकते हो एरियल डोमिनेंस भी है, और ज़्यादा आप कह सकते हो कि बॉल पर कॉन्फिडेंट है वेस्ली फोफाना। तो उस केस में कूलिबाली को थोड़ा सा कंफर्ट मिला है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि थियागो सिल्वा के होने से ये प्लेयर सफ़र कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो एक सिनर्जी नहीं बैठ पा रही थी। केपा अरिज़ाबलागा भी थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ग्रो होते दिख रहे हैं हमें। एंड येस पैटसन डाका ने गोल स्कोर किया था, आई थिंक इट वाज पैटसन डाका राइट, क्योंकि देखो जाओ फीलिक्स, अगर मैं गेम की बात करूं, फीलिक्स हैड अ वेरी ऑफ गेम। लेकिन वहीं जितना मुद्रिक को ट्रोल किया जा रहा था कि भाई वाई मुद्रिक इज नॉट असिस्टिंग और स्कोरिंग, वो O7 वाले मीम्स बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे थे, कल उन पर भी रोक लग गई। मुद्रिक हैज़ फाइनली रजिस्टर्ड एन ऑफिशियल असिस्ट फॉर चेल्सी। ऑल दो गेम की अगर मैं बात करूं तो गेम चेल्सी ने शुरुआत बहुत पॉजिटिव की थी, चिलवेल ने गोल स्कोर किया और हाफ टाइम पर जाने से पहले उन्होंने दूसरा गोल स्कोर कर दिया, बट द मैनर इन विच दे कंसीडर्ड दैट गोल जो लेस्टर ने स्कोर किया वो थोड़ा सा एक हार्ट ब्रेकिंग था। जॉ फेलिक्स ने आपकी बॉल गिव अवे की एंड देन ब्लाइंडर ऑफ अ शॉट हिट किया वहाँ से लेस्टर ने। और यहाँ से अगर आप मिडफील्ड देखो तो कोवाचिच की परफॉर्मेंस आप देखोगे, आपको डॉर्टमुंड वाली परफॉर्मेंस याद आएगी। एंजो फर्नांडेज असिस्ट रजिस्टर किया यहाँ पे, एंजो फर्नांडेज के लिए 120 मिलियन पे किए हैं। अब हर कोई ये चाह रहा है कि भाई एंजो फर्नांडेज ना वर्ल्ड क्लास आफ्टर वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेज डिलीवर करे। ऐसा नहीं है, एंजो फर्नांडेज का वो प्राइस टैग नहीं था, दैट वाज द रिलीज क्लॉज। तो राइवल फैंस को भी ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एंजो फर्नांडिस के जितना प्राइस पे किया चेल्सी ने, वो कोई उनका एक वो नहीं था कि भाई वो उसको उतना रेट करते हैं, बट वो एक ऑब्लिगेशन हो गया था। क्यों? क्योंकि उतना ही उसको पे करना पड़ता अगर आप उसको लेकर आना चाह रहे हो। बेंफिका बजट नहीं कर रही थी, वहाँ पे झुकने को तैयार नहीं थी। यहाँ पर आपके काय हावर्ट्स की परफॉर्मेंस, आपके मुद्रिक की परफॉर्मेंस, सबकी जो प्लेयर्स भी आगे कल पूरी टीम खेली है उनकी परफॉर्मेंस ऑल एंड ऑन बिल्कुल परफेक्ट थी। और यहाँ से एक मोमेंटम डेवलप हो रहा है। आप देख रहे हो कि भाई उन्होंने लगातार 3 विन निकाल ली हैं और ये अवे पर विन निकाली है प्रीमियर लीग में। चेल्सी अवे पर उतना अच्छा नहीं कर रही थी, क्योंकि चेल्सी आप देखो पूरे उन्होंने फरवरी के महीने में सिर्फ 1 गोल स्कोर किया था, वो ऑलरेडी मार्च में आते आते इतने गोल स्कोर कर चुके हैं। तो आप देखो वेस्ली फोफाना का 1 गोल, उसके बाद डॉर्टमुंड के अगेंस्ट 2 गोल और कल आपके 3 गोल। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम डेवलप हो रहा है, ग्रैम पॉटर को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है और ये होना था। ऐसा नहीं है कि चेल्सी लगातार स्ट्रगल करने वाली थी। चेल्सी ने जितना इन्वेस्टमेंट किया था उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि भाई चेल्सी लंबे टाइम तक स्ट्रगल करने वाली थी। तो अभी जो चेल्सी कर रही है वो बहुत ही नेचुरल है, बस यहाँ से उन्हें मोमेंटम बिल्ड करना है। सवाल ये है कि चेल्सी और लिवरपूल में कौन ज़्यादा आगे फिनिश करेगा। अब देखो लिवरपूल का जो अवे फॉर्म है, लिवरपूल आर 10th इन दी टेबल अगर अवे फॉर्म की बात की जाती है तो यहाँ पर वो अवे पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका जो आप पॉइंट्स देखोगे तो उन्होंने सिर्फ 12 पॉइंट्स एक्यूमुलेट किए हैं, तो दे आर नॉट डूइंग वेल। और अभी लिवरपूल को बहुत सारे गेम्स अवे खेलने हैं, ऐसा नहीं है कि उनको सारे बचे हुए गेम्स होम पर ही खेलने हैं। 12 गेम्स बचे हैं दोनों टीम्स के, और यहाँ पर लिवरपूल जो है 12 और 13 गेम्स बचे हुए हैं। यहाँ पर लिवरपूल अपना मोमेंटम एक ऐसे लेके जाती है, कैसे लेके जाती है। चेल्सी का पिछले 3 गेम का मोमेंटम ऐसे जा रहा है, तो अगर चेल्सी लगातार जीतती गई तो हु नोस चेल्सी माइट एंटर इनटू द टॉप 6। अभी तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए दिख रही है क्योंकि ऊपर जो बैठी टीम है वो भी पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस गेम वीक में उनकी 2 जो कॉम्पिटिटिव टीम्स हैं उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं। तो यहाँ से अब चेल्सी को मोमेंटम बिल्ड करना है एंड चेल्सी को मेक श्योर करना है कि वो एक स्ट्रेच पर जाए 5-6 गेम के, जहाँ वो लगातार पॉइंट्स निकाल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर चेल्सी अगर चेल्सी चाहती है तो वो 5th पोजीशन पे या इवन आउटसाइड पोजीशन जो एक आप आउटसाइड चांस लेकर चल सकते हो कि अगर फकअप करती न्यूकासल या फिर टॉटनहम हॉटस्पर्स या फिर लिवरपूल, तो चेल्सी शायद टॉप 4 में भी एंटर कर पाए। बट वो बहुत बड़ा व्हाट इफ वाला सवाल है। यहाँ पर अगर मैन सिटी की गेम की बात करूँ मैं, तो देखो यार मैन सिटी का कल का जो क्रिस्टल पैलेस वाला गेम था, चांसेस बने जहाँ पर आप कह सकते हो भाई कि आपके अल्वारेस को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उसने बीट किया लेकिन 1v1 चांस मिस कर दिया। एक बेहतरीन सेव की गाइटा ने फोर्डन की फ्री किक पे और दे केम ट्वाइस और थ्राइस वेरी क्लोज टू स्कोर अ गोल।
लेकिन इवेंचुअली इट वाज अ पेनल्टी दैट हेल्प्ड मैन सिटी। बहुत ज़रूरत थी मैन सिटी को, क्योंकि अब जो डिफरेंस है बिटवीन मैन सिटी एंड आर्सेनल वो सिर्फ 2 पॉइंट का रह गया है। आर्सेनल को जब अपना गेम खेलना है, अगर आर्सेनल अपना गेम नहीं जीतती है, अगर वो पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं, तो आई थिंक मैन सिटी जैसा अभी भले ही अच्छा परफॉर्म ना भी करी हो, लेकिन वो पॉइंट्स निकाल पा रहे हैं हर गेम में, तो वो आर्सेनल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा। और आपको पता है कि आर्सेनल को अभी एनफील्ड ट्रेवल करना है और एनफील्ड पर लिवरपूल का फॉर्म अच्छा है। उसके अलावा आर्सेनल को अभी सिटी के अगेंस्ट 6 पॉइंटर का गेम भी खेलना है। अब 6 पॉइंटर क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर मैन सिटी जीती तो मैन सिटी एक तो लीड में जाएगी, प्लस आर्सेनल के पास कोई कमबैक का फिर मौका रहेगा नहीं। उन्हें डिपेंड करना पड़ेगा कि मैन सिटी पॉइंट्स ड्रॉप करे, तब वो आगे वापस से नंबर 1 पोजीशन पे जाएं। ऑल्सो अगर आर्सेनल जीतती है तो सिटी के पास भी कमबैक करने का मौका सिर्फ उतना रहेगा कि जहां पर वो रिलाई करेंगे भाई अब आर्सेनल बची हुई अपने गेम्स में पॉइंट्स ड्रॉप करे, तभी वो उस सिचुएशन पे कैपिटलाइज कर पाएंगे। अगर आर्सेनल लिवरपूल वाले गेम में जाकर पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करती है तो एक बहुत अच्छा सा सिनेरियो जनरेट हो गया यहाँ पे बाकी सारी टीम्स के लिए। और आज यूनाइटेड को भी खेलना है साउथहैम्पटन के अगेंस्ट। अब देखो होम पर रिकॉर्ड हमारा बहुत शानदार है, हमने पिछले लगातार 20 गेम्स में हार नहीं देखी है ओल्ड ट्रैफर्ड पर। वी हैव बीन अनडिफीटेड इन द लास्ट 20 गेम्स। लेकिन जब रिकॉर्ड्स की बात आती है, जब ये सारे स्टैट्स की बात आती है, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड के जो प्लेयर्स हैं वो रेडी रहते हैं अपनी नाक कटाने के लिए। एंड डर मुझे सिर्फ इस चीज़ का है क्योंकि यूनाइटेड के पास ना ज़्यादा गोल स्कोरर्स नहीं है। इट्स जस्ट मार्कस रैशफोर्ड या फिर ब्रूनो फर्नांडिस। ना आपके एंटनी अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं अभी तक, ना जेडन सैंचो का उस तरीके से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। वाउट वेगॉस इज अ नंबर 9 बट ही इज नॉट स्कोरिंग गोल्स। आप सोचो इतने गेम्स के बाद उसके सिर्फ 2 गोल्स हैं। एंटनी मार्शल hasn't been able to keep himself fit। आज के गेम के लिए एंटनी मार्शल अवेलेबल हैं, यहाँ पर हो सकता है कि आप उनको इन्वॉल्व होता देखो। टीम सिलेक्शन की बात करूँ तो मार्सेल साबित्जर इज स्टिल अनफिट, तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। प्रोबेबली आप देखोगे भाई फ्रेड को खेलता हुआ मिडफील्ड में अलॉन्ग साइड कासिमीरो। एंड देन आपकी बैकलाइन की बात की जाए तो भाई डिएगो डेलो कैन नॉट स्टार्ट। इन सिंपल वर्ड्स, प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स, जिस तरह की परफॉर्मेंस वैन बिसाका ने डिलीवर की है पिछले मैच में अगेंस्ट रियल बेटिस, यू हैव टू स्टार्ट हिम ओवर डिएगो डेलो। और डिएगो डेलो ने इतना कुछ खास किया भी नहीं इतने सारे गेम्स में कि आप डिएगो डेलो को बोलो नहीं भाई ही डिजर्व्स अ चांस। डेविड डिया, एज मच एज डेविड डिया हैज बीन स्ट्रगलिंग विद द बिल्डर फ्रॉम द बैक वाला सीन, आपके पास कोई और कीपर है नहीं जिसको आप ट्राई करो। जैक बटलैंड के बारे में आप बोलोगे, बट जैक बटलैंड इज नॉट अ ग्रेट शॉट स्टॉपर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ डेविड डिया। तो डेविड डिया एक तरफ जहां लेट डाउन करते हैं टीम को, तो वहीं दूसरी तरफ एक आप कह सकते हो उनका एक जो ट्रेट है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उस पोजीशन पे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी। लेकिन डेविड डिया को बहुत इंप्रूव करना है। आप क्रॉस क्लेम परसेंटेज की बात करो, एंड यूनाइटेड कैन नॉट गो इनटू द नेक्स्ट सीजन विदाउट साइनिंग अ प्रॉपर नंबर 1 गोलकीपर जो कि ओवरऑल बहुत बेटर हो। सेंटर बैक पैर आपका चेंज होने नहीं वाला। लिसांद्रो मार्टिनेज एंड राफेल वारान नीड्स टू स्टार्ट। वेदर विल बी स्टार्टिंग लूक शॉ और टाइल मलासिया। अब देखो सिचुएशन यहाँ पर ये कि आपको इसके बाद अपना जो रियल बेटिस वाला टाई है वो भी खेलना है, और उसके ठीक 2 दिन बाद आपको फुलम के अगेंस्ट एफए कप का फिक्सचर भी खेलना है बिफोर गोइंग इनटू द इंटरनेशनल ब्रेक। तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी जल्दी गेम आ रहे हैं और आपके पास एक लिमिटेड स्क्वाड है, आपको रोटेट भी करना है। मेरे हिसाब से अगर हमारा टाइल मलासिया खिला भी देंगे तो लूक शॉ के लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि उसको एक प्रॉपर गैप मिल जाएगा। या फिर अगर आप आज लूक शॉ खिला रहे हो तो फिर आपके पास 3 गोल का क्वेश्चन है, तो आप बेटिस के अगेंस्ट जाकर टाइल मलासिया को खिला सकते हो। और जिस तरीके का एक अप्रोच दिखाया था यूनाइटेड ने बेटिस के अगेंस्ट, फील्डिंग द सेम लाइनअप दैट प्लेड अगेंस्ट लिवरपूल, तो वो एक मेंटालिटी चेक करने वाला केस था कि टेन हैग वांटेड टू चेक कि भाई ये प्लेयर्स हैं भी केपेबल एक कमबैक के या नहीं। और स्टेटमेंट विक्ट्री थी वो, क्योंकि आप 7 गोल खाकर आ रहे थे। एंड ऐसा नहीं था कि यूनाइटेड की जो 4-1 वाली विक्ट्री थी वो 7-1 नहीं हो सकती थी, वो 6-1 नहीं हो सकती थी। हमने चांसेस बहुत क्रिएट किए थे, लेकिन हम उन चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। साउथहैम्पटन का गेम हमारा जो पिछला गेम था सीजन की शुरुआत में, वो इतना कुछ खास नहीं था। वी स्कोर्ड अ सिंगल गोल इन दैट गेम। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड को ना अब स्टैंडर्ड अप करना पड़ेगा। दे हैव टू इम्प्रूव देयर जीडी एज वेल, एंड ज़्यादा प्लेयर्स को अपने आप को फाइनल थर्ड में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा प्लेयर्स को गोल शीट पर रहना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, मार्कस रैशफोर्ड के साथ केस ऐसा है कि अगर मार्कस रैशफोर्ड गोल स्कोर नहीं कर रहा है तो फिर हमारे पास गोल स्कोरर बचा कौन। और यहाँ पर अब मार्शियल को भाई हाथ जोड़कर विनती है मार्शियल से, अपने आप को फिट रखो भाई साहब, क्योंकि तुम्हारे जो चाल चलन है वो हमें हमारी टीम को बहुत ज़्यादा सफ़र करवा रहे हैं। यूनाइटेड अगर आज यहाँ जीतती है तो वो वापस से एक अच्छी पोजीशन में चले जाएंगे। दे विल बी ऑन 52 पॉइंट्स। और यूनाइटेड का टारगेट यहाँ से पता है
प्रोबेबल जो पॉइंट्स यूनाइटेड यहाँ से गेन कर सकती है वो है 88, लेकिन यूनाइटेड का टारगेट रियलिस्टिकली होना चाहिए मोर देन 80 पॉइंट्स एनी हाउ, बिकॉज जितना कम गैप रहेगा बिटवीन द टॉप 2 टीम्स एंड यूनाइटेड, उतना ज़्यादा आप अगले सीजन में जाते में अपने न्यू ओनर्स को, जो कि प्रॉबेबली कतारी ओनर्स होंगे क्योंकि वो और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं कॉन्फिडेंस में, एंड जितनी भी अभी न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से सर जिम रैटक्लिफ सिर्फ तब आ पाएंगे जब उनको सपोर्ट मिलेगा, प्रॉबेबली शायद एलिट ग्रुप उनको हेल्प करने की कोशिश करेगा, कतारीज को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, दे जस्ट नीड टू आउटबिड द बिडर्स, जो बाकी रिमेनिंग बिडर्स हैं उनके केस में। तो कतारीज डेफिनेटली अपना ऑफर जो है वो आप करने वाले हैं, ग्लेजर्स आर लुकिंग टू सेल यूनाइटेड, और पूरा जो एक्यूजेशन है वो कतारीज के फेवर में जा सकता है, कतारीज अटेन कर सकते हैं पूरा कंट्रोल। अटैक की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके का परफॉर्मेंस फकुंदो पाइस्त्री ने डिलीवर किया रियल बेटिस के अगेंस्ट, आई थिंक पाइस्त्री डिजर्व्स अ शाउट आउट यार, नॉट गोइंग टू लाई। पाइस्त्री का गेम जिस तरीके से इंप्रूव हुआ है, और पाइस्त्री ने अपने आप को 2 गेम्स में जिस तरीके से आकर प्रेजेंट किया है, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि भाई एंटनी कुछ इतना खास कर रहा है कि आप बाकी प्लेयर्स को मौका नहीं दे सकते। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के गेम में वेगोस को रेस्ट दो, प्ले रैशफोर्ड अप टॉप, उसके बाद अगर मार्शल फिट है खेलने के लिए तो उसको हाफ टाइम के बाद मार्शल को इंट्रोड्यूस करो, प्ले सेंचो ऑन द लेफ्ट, गिव हिम टाइम, गिव ब्रूनो द टाइम, एंड अगर ब्रूनो को आप रेस्ट देना चाहते हो, ब्रूनो को रेस्ट दो, प्ले गर्नाचो ऑन द लेफ्ट, प्ले सेंचो थ्रू द मिडिल, क्योंकि ये वो गेम्स हैं जहां पर आप टेस्ट कर सकते हो। साउथहैम्पटन आर रियली स्ट्रगलिंग, एंड यहां पर ऐसा नहीं है कि साउथहैम्पटन हमें हरा नहीं सकती, लेकिन दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम जहां पर आप अपने आप को प्रूव करो, क्योंकि आप एक सेटबैक झेल कर आ रहे हो, और अब यहां से आपको कम से कम 7 या 8 गेमिंग स्ट्रेच पर जाना जहां पर आप पॉइंट्स ड्रॉप ना करो। एंड यूनाइटेड नीड टू अप देयर स्टैंडर्ड, यूनाइटेड डेफिनेटली नीड टू फाइंड मोर गोल स्कोरर्स। एंड आज के गेम का वॉच अलॉन्ग हम करेंगे तो जुड़ना मत भूलिएगा उस पर। एंड आप बताइए भाई, आपके कल के सारे गेम्स में सबसे फेवरेट गेम क्या था, और आपको क्या लगता है क्या लिवरपूल वाकई में टॉप 4 में जगह बना पाएगी जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, एंड चेल्सी की जो बेस्ट पॉसिबल पोजीशन होगी लीग के अंदर वो क्या होगी बाय द एंड ऑफ द सीजन। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू 1MUFC। अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।